वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ब्रो। क्या हाल है? खैरियत? तबीयत सही है? योर रोल नंबर? सर 09। ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीटिंग। असां सर जो टुडे सेकंड लेक्चर सर। सेकेंड लेक्चर ना है, इहो लेक्चर आहे तक़रीबन सिक्स। पंज लेक्चर तव्हांजा रेगुलर थी चुका हुया ऐं उनखां पोइ तो ही सर एट आन सर। जी। ये एट लेक्चर आन। हाँ हाँ, एट लेक्चर। सेवन ओके सर। सेवन सेवन्थ लेक्चर। ओके सर। तो असांखे चैट बॉक्स जो असां यूज़ कंदासीं, जंहिंखे का बि शइ डिस्कस करणु हुजे न, उहो चैट बॉक्स में मैसेज करे। ऐं त मां हिते सभिनी खे अनम्यूट कयां थो, म्यूट कयां थो, त जंहिंखे बि कोई क्वेश्चन राइज़ करणो हुजे न, उहो पंहिंजो हैंड राइज़ कंदो, उते ई असां डिस्कशन कंदासीं। ओके सर। ठीकु है ना? ओके सर। सर तुम्हारा लेक्चर से स्टार्ट होगा ना? जी जी, मैं 2 मिनट थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ यहाँ पे। पॉइंट और एक और पॉइंट। तो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन वगैरह राइज करना हो, कोई भी बात करनी हो, वो चैट बॉक्स में आ जाए। चैट बॉक्स में वो टाइप करे। और अगर किसको कोई बात करनी है तो वो यू शुड राइट यूर है। वो अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसको ही फिर यहाँ पे अलो करूँगा कि वो आके बात करे। ठीक है ना? जिसको बात सर। कर चैट बॉक्स को यूज करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सब इस वक्त शायद अनम्यूट नहीं हो सकते। मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। तो लास्ट 5 मिनट्स वी विल टेक फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। और कोई भी मसला हो, चैट बॉक्स में आइएगा, और जिसको भी बात करनी हो तो वो अपना हैंड राइज करेगा। मैं वहां से उसको अनम्यूट कर दूंगा और वही बात कर पाएगा। सही है? ओके सर। ओके। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। कोई भी किसी को कोई भी हो, कुछ भी हो, अटेंडेंस में लास्ट 5 मिनट्स में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन रखेंगे ना, उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी विल हैव डिस्कस। हमने ये चीज़ें हमने जो है ना, कल हमने सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि हमने जो है ना वो लेक्चर्स, ये ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा सा हमारा फर्स्ट डे था, थोड़ा सा हमने इसको इंटरसेक्शन को देखा। ये हमने जो कल डिस्कस किया था रेंजिंग वगैरह के प्रोसेस, ये सारे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जो हमने कल डिस्कस किया था रेंजिंग प्रोसेस, डायरेक्ट रेंजिंग से हमने शुरू किया था। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था। रेंजिंग प्रोसेस को हमने देखा था। रेंजिंग क्या होती है? जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें दैट्स लॉन्ग डिस्टेंस। अब इन लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में हमें
वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मेजर करना है, हमारे पास इतनी बड़ी टेप नहीं होगी। सो वी हैव टू मार्क इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इंटरमीडिएट मार्क्स किस तरह पॉइंट कर ये हम बाद में देखेंगे। तो अब इंटरमीडिएट पॉइंट किस तरह मार्क करेंगे? देखिए, मैं आपके साथ इंटरसेक्ट करूंगा लास्ट में। हसीब अली, हसीब यू शुड रीड। हम मैंने बोला था ज्वाइन करें एज योर रोल नंबर, क्योंकि वहां पे आपको अटेंडेंस का मैं लेऊंगा, तो आप एज अ रोल नंबर तो ज्वाइन करें। ठीक है ना? तो हमने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि रेंजिंग प्रोसेस हमने ये डिस्कस किया था। सो अब इसके बीच हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क करनी है, तो ये हम किस तरह करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग। तो यहाँ तक हमें, अगर यहाँ तक चेन मार्क करनी, अगर ये पॉइंट यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि हमें हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर करना होता है। अगर ये जो पॉइंट यहाँ पे आ गए, तो ये डिस्टेंस विल बी लाइक दैट वन। इस तरह जो डिस्टेंस जाएगा, इस तरह डिस्टेंस जाएगा, इट विल बी नॉट एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। तो इसको स्ट्रेट लाइन करने के लिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करते हैं विद, उसको हम कहते हैं रेंजिंग। उसको हम रेंजिंग कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, जो वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ टू मेजर चेनिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड। कि स्लोपिंग वर्ड चेनिंग जो है ना, वर्ड चेनिंग, दैट्स द वर्ड चेनिंग। इस वर्ड चेनिंग का क्या मतलब है? चेनिंग मीन्स मेजरिंग द डिस्टेंस। ये बात याद कीजिएगा, ये आपका सर्वे में वर्ड यूज होगा। जहाँ पे बात चेनिंग की होगी ना, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो चेनिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड, देखिए, हम जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्लोपी ग्राउंड है, ये एक स्लोपी ग्राउंड है। हम डिस्टेंस मेजर करते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। हम वी मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जो जमीन की सतह है, जो जहाँ पे आप सर्वे कर रहे होगे, वो जमीन स्ट्रेट नहीं होगी, कभी कभी स्लोपिंग टाइप की आ जाएगी। तो अब हम ये डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। तो हमें जो डिस्टेंस जो हमें डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होता है, वो होता है दैट इज स्ट्रेट डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है हॉरिजॉन्टल। तो अगर अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड है, तो वहां पे हम डिस्टेंस किस तरह मेजर करेंगे? इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग स्लोपिंग ग्राउंड पे हम चेनिंग किस तरह करते हैं? सो ऑब्जेक्ट ऑफ अ चेनिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्वे में होता क्या है? वी हैव टू प्रिपेयर प्लान एंड मैप्स वगैरह बनाने होते हैं। ये एक मेन चीज है, ऑब्जेक्ट है। इन a plan or map, the distance is plotted between any two points is always straight lines। जो हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, जो हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। इफ द चेनिंग इज डन ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड, द स्लोपिंग डिस्टेंस इज कन्वर्ट इनटू अ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस। मींस, अगर हमने हम क्या करेंगे, अगर हमने ये स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर हम ये अलोंग द स्लोप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना, ये वी हैव मेजर दिस डिस्टेंस, तो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड है, ये हम सारे जो है ना डिस्कस कौन करने जा रहे हैं। एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड। सो अब अब डायरेक्ट मेथड क्या था? दिस मेथड इज, अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एक होता है व्हेन द दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन द स्लोप ऑफ अ ग्राउंड इज वेरी स्टीप। वर्ड स्टीप का क्या मतलब है? यहाँ पे एक वर्ड है, वर्ड स्टीप। वर्ड स्टीप का क्या मतलब है? वर्ड स्टीप का मतलब ये है कि मीन्स, वर्ड स्टीप का मतलब है कि एक स्लोप, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड का स्लोप इस तरह हो सकता है, एक स्लोप इस तरह हो सकता है, और एक स्लोप इस तरह भी हो सकता है, दैट इज बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये वाला स्लोप है ना, दैट इसको हम बोलते हैं स्टीप स्लोप। मींस ये स्टीप स्लोप है। अगर बिल्कुल चार ही टाइप आ रहा है, इस टाइप का स्लोप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम जेंटल स्लोप टाइप, और लफ्ज आगे आएगा, वो बोलते हैं स्टीप स्लोप। का मतलब है ये वाला मेथड, ये वाला इस तरह का ग्राउंड है। तो उस पे हम जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस तरह मेजर करेंगे, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो in this method, अब in this method, sloping ground is divided into a number of horizontal and vertical steps।
vertical steps, so that this method can also this method is also known as stepping method. हम इस मेथड में जो ग्राउंड को वो है स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मैं फिगर में आपसे क्लियर हो जाएगा। अब देखें, दैट इज द पॉइंट। अब इसको देखें, अब इसको देखें कि हमने जो है ना यहाँ पे ये स्टेपिंग ग्राउंड था। अब हम करेंगे क्या, हम इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। लाइक इस ये एक स्टेप करेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। और फिर ये हॉरिजॉन्टल पाथ वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन सबको एडिट करते जाएंगे। अभी अब किस तरह करते हैं। अब देखें, अब करते कि किस तरह है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं। प्रोसीजर क्या है इसका। सपोर्ट आप सपोर्ट करें, फॉर एग्जांपल इस फिगर को आप थोड़ा सा इस फिगर को आप थोड़ा सा इस फिगर को आप अपने ध्यान में लीजिएगा, ध्यान में लीजिएगा कि ये एक स्लोपिंग, ये इन दो पॉइंटों के बीच में हमें वी हैव टू मेजर स्लोपिंग डिस्टेंस, हमें मेजर करना है। ये हम किस तरह मेजर करेंगे। सो ये हम किस तरह मेजर करेंगे। प्रोसीजर इस तरह होगा। सपोज इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज टू बी मेजर्ड। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना है अलॉन्ग स्लोपिंग ग्राउंड। अब ये किस तरह करेंगे। सो द द लाइन ए बी इज फर्स्ट प्रॉपरली रेंज्ड। हम इसको प्रॉपरली रेंज करेंगे। वर्ड रेंज का मतलब क्या होगा। यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ जहाँ पे भी हमें ये लाइन ए और बी के बीच में डिस्टेंस मालूम करना है, तो फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस इज वी हैव टू रेंज। वर्ड रेंज का मतलब क्या होगा, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था। टू रेंज मीन्स टू एस्टेब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे, ये वाले पॉइंट्स एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद हम रेंजिंग शुरू करेंगे। अब क्या होगा, द सर्विंग में दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है फॉलोवर्स, दूसरा होता है लीडर्स। लीडर्स सेलेक्ट अ सुटेबल पाथ, मीन्स दो बंदे चेनिंग कर रहे हैं, दो बंदे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो बंदा सबसे आगे लेके, जो टेप को चेन को छीके के आगे आगे जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लीडर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये वर्ड यूज होता है आपका। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको ट्रेनिंग करें यहाँ तक, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, दूसरा बंदा इधर जाएगा। तो ये बंदा बेसिकली, जो बंदा इधर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीडर। ये एक लीडर होगा। और ये वाला जो यहाँ, फिर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो हमें ए से बी तक डिस्टेंस मेजर करना है। जो बंदा बी पे जाएगा ना, यहाँ से खड़ा होकर वो इधर जाएगा बी वाला बंदा, तो वो हो जाएगा लीडर और ए वाला हो जाएगा आपका फॉलोअर्स। तो जो यहाँ पे बंदा जाएगा, पहले पहले क्या होगा कि यहाँ पे एक बंदा होगा, वो यहाँ पे एक चेन को खींचेगा यहाँ पे, लाइक यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। वो अपनी चेस्ट तक इसको स्ट्रेट लाइन बनाएगा, वो इसको स्ट्रेट मार्क करेगा। अपने चेस्ट तक इसको लाइन को स्ट्रेट मार्क करेगा। देन पिया इज टू चेस्ट हाइट, जस्ट ए बी इज जस्ट हॉरिजॉन्टल। मीन्स वो करेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये स्लोपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे वो स्लोपिंग ग्राउंड है। तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, वो टेप को खींच के यहाँ यहाँ पर जो बंदा है वो टेप को अपने जो इसकी हाइट होगी वो चेस्ट हाइट तक वो उसको लेके आएगा। चेस्ट हाइट तक लेके वो डिस्टेंस मेजर करेगा। यहाँ पे एक फिगर भी होगी, आई हैव टू शो यू। अब देखें, यहाँ तक ये दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। तो अब सबसे पहले क्या करें, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, आपने ये मार्क डिस्टेंस मार्क किया स्ट्रेट। अब देखिए, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये स्ट्रेटिंग लाइन हम किसका चेक करेंगे, विद ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो आपने देखा होगा, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के पास होता है ना, वो लाइन को स्ट्रेट बनाते हैं। तो आप यहाँ से लाइन जाके ये स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करेंगे। और उसको फिर इस पॉइंट के नीचे एक एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करेंगे विद द हेड ऑफ द प्लम बॉब। प्लम बॉब के जरिए आप एक एग्जैक्ट, फिर आप ये वाला डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। सो मीन्स आपने किया क्या बेसिकली, ये एक इस थ्रू दिस रॉड आपने एक स्टेप के जरिए आपने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया। ये देखो, एक स्लोपिंग ग्राउंड है, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया। इसका आई थिंक इंस्ट्रूमेंट का नाम देखना पड़ेगा। ये तो प्लम बॉब हो गया, ये आपकी टेप हो गई। ये वाला लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आपने देखा होगा मिस्त्री के पास एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं शायद लेवलिंग, नाम उसका देखेंगे अच्छी तरह से। आई थिंक आई थोड़ा सा इधर नाम इसका होगा, लेवलिंग इसको बोलते हैं। बेसिक हम चाहते ये हैं कि ये वाली जो लाइन हो ना,
हम चाहते हैं कि जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाले में जो हमारी लाइन है, ये स्ट्रेट हो। बिकॉज वी हैव टू, मेरे हम ये लाइन इस तरह ना जाए, ये लाइन इस तरह ना जाए, ये लाइन को इस तरह भी ना जाए। तो इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए वो यूज दैट, वो यूज दिस टाइप ऑफ डंपी लेवल। हम ये यूज करते हैं इस लाइन को स्ट्रेट मार्क करके, फिर हम ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसके बाद हम ये एक हमने एक मेजर करेंगे। और फिर आप यहाँ पे देखिए, देखिए ये दो पॉइंट्स थी, इसके बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना था। तो हमने किस तरह किया, एक वाला स्टेप जहाँ पे लाइन को स्ट्रेट, यहाँ पे बंदा खड़ा था उसने फिर स्ट्रेट स्ट्रेट किया, ये हमने डिस्टेंस मेजर किया। फिर उससे अब जो यहाँ पे पॉइंट थी उसके नीचली इज एग्जैक्ट और हमें मेजर करना था। फिर हम ये इसके थ्रू विद द डेटा ऑफ विद पलम बॉब हमने नीचे एक और एग्जैक्ट पॉइंट मालूम किया। देखिए हमने अब यहाँ पे हम ये वर्टिकल डिस्टेंस भी हम मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस किया हुए थे, तो ये पलम बॉब के जरिए हमने ये एक्सरे डिस्टेंस का देखिए यहाँ पे स्टेप, ये पहले स्टेप के जरिए हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम किया। फिर ये दूसरे स्टेप में ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम किया। फिर ये तीसरे स्टेप में फिर आप तीनों को ऐड करेंगे, वी विल इजीली गेज अ टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हम इस तरह हम टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखें। अब अलॉन्ग दिस ग्राउंड वी हैव टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर इन सबको ऐड करेंगे। वी विल इजीली गेट अ टोटल हार्ट। देखिए एक ये यहाँ पे एक स्लोपी ग्राउंड था, दिस वाज अ स्लोपी ग्राउंड। सो यहाँ दिस वाज अ स्लोपी ग्राउंड, ये एक स्लोपी ग्राउंड था इस तरह था। तो हमने किया क्या, हमने स्टेप स्टेप में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर किया, फिर ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये हॉरिजॉन्टल मेजर किया। इन सबको ऐड करके वी विल इजीली गेट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्योंकि हमने इस स्टेप में जो हमारा डिस्टेंस है उसको हमने स्टेप्स में डिवाइड किया है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड, हमने इसको इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में डिवाइड किया है जी। हु इज दैट वन? रोल नंबर वाइज आपको बोला था, मैंने बोला था रोल नंबर वाइज आप जिसको भी बात करनी हो रोल नंबर वाइज ही करे जी। पता नहीं कौन बजा, क्या बात है? किसने हैंड राइज किया है, ये क्या बात करनी है किसको? आई अनम्यूट यू। आप अपने आप को मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा कि ज्वाइनर, उसने आपको अनम्यूट करके फिर आप अनम्यूट अनम्यूट करके बात कर सकते होते। हु इज दैट बंदा जिसने हैंड राइज किया, पता नहीं क्या बात करनी है। ओके, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग, ठीक है। सो दैट वाज, हम इस तरह हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को स्टेप वाइज हम डिवाइड करके हम इस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। हम इस तरह जो है ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे। अब हमने, अब देखिए हम क्योंकि हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड किया है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेपिंग मेथड। इसलिए हमने इसको एक स्टेपिंग मेथड का नाम दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखें, जब हम सारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम कर लेंगे फिर जस्ट उनको ऐड करेंगे लास्ट में। उनको ऐड करके हम टोटल हम करेंगे क्या, ये वाला डिस्टेंस मालूम कर लिया, ये वाला मालूम कर लिया, ये वाला मालूम कर लिया, इन सबको लास्ट में हम ऐड करेंगे। सो वी विल इजीली गेट अ टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपकी अटेंडेंस बिल्कुल कम है, दैट इज टोटली 18 पार्टिसिपेंट इस वक्त क्लास में मौजूद हैं आपके। सो मैं अटेंडेंस में जो है ना वो बच्चों को बोलें कि ऑनलाइन क्लासेस लाजमी लें। आज कल वाली अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई। जो बच्चे यहाँ पे होंगे ना, जो रोल नंबर में लास्ट में कॉलू बोलूंगा उनको ही अटेंडेंस मिलेगी। सो देयर इज ओनली 18 पार्टिसिपेंट्स, लड़के नहीं है। अटेंडेंस तो फिर लास्ट में मसला ना हो जाए, बच्चों को बता दें क्लास में लाजमी हो। अभी ओनली 18 बच्चे हैं, तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा फिर। कम से कम अटेंडेंस का रिकॉर्ड में तो आने चाहिए, तो बच्चों को बोलें। ठीक है, तो दैट वाज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। इस तरह हम मेयर करेंगे। उसके बाद एक दूसरे ये था डायरेक्ट मेथड। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं? टू measure the distance along a sloping ground, when the slope of a ground is when the slope of a ground is
जी जी, वही हम इस तरह ही करेंगे। सो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, व्हाट इज द इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है कि when the slope of a ground, जब when the slope of a ground is long and gentle, तो that's the word gentle, long and gentle, इसका मतलब क्या है, स्लोप लॉन्ग हो। एक एक था, अब अगर ग्राउंड इस तरह है तो देयर इज अ स्टीप स्लोप। अगर फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड इस तरह है तो लाइक दैट वन, सो यू हैव देयर टू वन टू क्या बात है, चैट बॉक्स में आ जाए, जो भी बात करनी है चैट बॉक्स में कर लें। मेरी चैट बॉक्स नजर है, आप वहां पे टाइप कर लें फयाज अली 2512, चैट बॉक्स में आ जाएं, वहां पे आप, मैं आपको, ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्लोप ना, ये वाला दैट इज स्टीप स्लोप। अब इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करके वी कैन इजीली मेजर, हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करके हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब स्लोप इस तरह का हो, ताकि ताकि उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा हो और ये लाइक चार्ली टाइप हो, तो वहाँ पे ये वाला मेथड जो हमने प्रीवियसली किया है वो मेथड यहाँ पे इतना नहीं होगा, तो इसलिए हमें वी हैव टू गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड। तो वहाँ पे ये वाला स्टीप स्लोप, ये वाला जेंटल स्लोप। So static method is not suitable. In such case, a horizontal distance may be obtained by following procedures. हमारे पास ये following procedures कौन कौन से हैं? By measuring the slope with the help of clinometer, by applying hypotenuse allowance, and by knowing the difference of two levels between 2 points. So these are the different methods. These are the indirect method to determine the distance between along the sloping ground. Along the sloping ground हम horizontal distance किस तरह मालूम करेंगे, हम उस चीज को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हम लास्ट 5 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन रखेंगे, लास्ट 5 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन रखेंगे, उसमें हम सारे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट 5 मिनट्स में देर विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन इन लास्ट 5 मिनट्स, तो उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह हों वहाँ पे हम क्लियरली कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीन मेथड थे, बाय मेजरिंग द स्लोप विथ किलोमीटर, अलॉन्ग द किलोमीटर, हम स्लोप के अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर। सो मीन्स इनडायरेक्ट मेथड के तीन तरीके हैं, बाय मेजरिंग द स्लोप विद किलोमीटर, बाय अप्लाइंग हिपोटेन्यूस अलाउंस, एंड बाय नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तीन मेथड्स हैं टू मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड। सो अब ये किलोमीटर के जरिए क्या होता है, फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय मेजरिंग द स्लोप विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर। अब किलोमीटर की हेल्प से हम डिस्टेंस किस तरह मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट इज कैलकुलेटेड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ सेगमेंट इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्लोप लेंथ एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद दैट हॉरिजॉन्टल मींस, हम ये वी आर डिस्कसिंग द इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस अलोंग स्लोपिंग, और उसमें सबसे पहला आया है बाय मेजरिंग द स्लोप विद क्लिनोमीटर, विद द हेल्प ऑफ क्लिनोमीटर। अब उसमें करेंगे क्या कि हम अलोंग द स्लोप डिस्टेंस मेजर करेंगे, अलोंग द स्लोप, ये अलोंग द स्लोप डिस्टेंस मेजर करेंगे, और फिर दूसरी हम मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पे हम एक एंगल मेजर करेंगे, यहाँ पे एंगल मेजर करके इन दोनों को हम यूज करेंगे टू मेजर द हॉरिजॉन्टल। इसको फिर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह यूज करके हम इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिससे आप एंगल मेजर कर रहे हो, ये होता है क्लिनोमीटर, इसको क्लिनोमीटर बोलते हैं। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड बाय मेजरिंग द स्लोप विद क्लिनोमीटर। हम स्लोप का मतलब है यहाँ से हम एंगल मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर, और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे टेप और चेन से, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंगल ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस विद हॉरिजॉन्टल कैन बी angle of a sloping surface with horizontal can be simply handily measured instrument that is called clinometer, यार एक होता है एबनी लेवल, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए हम एंगल मेजर करेंगे और फिर उसको हम जो है ना वो उसको हम यूज करके हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे। सो ये किलोमीटर होता है, उसके जरिए हम अ, अब ये है कि आप किलोमीटर, ये इस तरह किलोमीटर होता है। ये आप आजकल तो एडवांस आ गए हैं, यहाँ पे एक दो पॉइंट होती है, फिर ये एक दूसरी पॉइंट यहाँ पे होती है,
फिर ये नीचे एक बलम बाब लगा होता है। अब इसको आप, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं आगे जाके। सो दैट इज द किलोमीटर। अब इसको देखें, पहले ये स्टेट होता है, ये तो पुराने, ये वाले थोड़े से पुराने हैं, ये ये न्यू टेक्निक ये इसके लिए। अब देखिए ये वाला पहले ये स्टेट होता है, ये यहाँ पे इस तरह स्टेट होता है। जब भी आप एंगल मेजर करोगे, आप इस तरह एंगल मेजर करोगे, तो इसका वेट जो है ये नीचे हो जाएगा। ये इसका वेट तो नीचे है ना, इसके जरिए आप ये एंगल इजीली मेजर कर सकते हो अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड। या फिर ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा पुराने तरीका है, ये नया तरीका है, ये वाला नए नए इंस्ट्रूमेंट है। जाहिर बात है, जो नई चीज़ें होगी इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी ना। ये जो हमने न्यू एडवांस लिए हैं ना, ये वाले इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ये वाला मेथड लेके देखिए आप देखें। ये इसके जरिए हम एंगल्स वगैरह मेजर करते हैं। इसके जरिए हम ये एंगल्स वगैरह या एक और इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज अपनी एबनी लेवल। ये वाला इंस्ट्रूमेंट दैट इज एबनी लेवल। इसके जरिए ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हमें अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड हमें एंगल किस तरह मेजर करते हैं, ये वो है। या तो हम क्लेनोमीटर यूज करेंगे, या हम ये एबनी लेवल यूज करेंगे। इसके जरिए हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे एबनी लेवल के ये इसके थ्रू हम एंगल्स वगैरह मेजर करके फिर उसके जरिए हम डिस्टेंस वगैरह इजीली कैलकुलेट करेंगे। इसमें ये तो नई न्यू आ गए हैं एडवांस, ये थोड़ा सा बेहतर है। ये वाला तरीका, इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होगी, ये वाला तरीका है। देखिए सर्वेइंग में यहाँ आपको ये जब आप फील्ड में वर्क करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे ना, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा है प्रैक्टिकल। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा। ये यूज आप जब प्रैक्टिकल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको बेहतर नमूने से समझ में आ जाएगा यूज। तो बेसिकली होगा क्या, हम ये अलोंग द स्लोप डिस्टेंस मेजर करेंगे, और फिर के कोई बताएगा कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्लोपिंग ग्राउंड में। आपको एक बात आई वांट टू आस्क, दिस इज अ ग्राउंड। सो दिस इज अ ये एक स्लोपिंग ग्राउंड है, मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर किया, ये मैंने डिस्टेंस मेजर कर दिया, और ये मैंने स्लोप भी मेजर किया। मैं इसको फिगर में थोड़ा सा दिखाऊं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, अब इसको देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल ये एंगल भी मैंने ये एंगल भी मेजर की। मैंने अलॉन्ग द स्लोप, हम इस मेथड में करते कि मैंने अलॉन्ग द स्लोप चेप और चेप के जरिए या चेन के जरिए ये डिस्टेंस मेजर किया। दूसरा मैंने एंगल मेजर की। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, कोई बता सकता है एनीवन? हाँ, इसको थोड़ा सा मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिसको जिसको आंसर आता हो, वो अपने आप को हैंड राइज करके अनम्यूट करने, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। कोई बताएगा, वो अपना हैंड राइज करे। मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये एंगल मेजर की विद द हेल्प ऑफ कैलोमीटर, और फिर ये मैंने डिस्टेंस मेजर किया हॉरिजॉन्टल। सो मैं किस तरह जो है ना वो हर एंगल के जरिए मैं किस तरह करूंगा, या दैट इज 1 2। हाँ, 1 2 सर या अस्सलाम फिर। वालेकुम सर। सर ये जो डायरेक्ट मेथड आपने बताया पिछली बार कि जब हम वो उसको चेंज की मदद से जो है वो हम बॉब रोड एक रोड रखेंगे हॉरिजेंटली, और उसको जो है वो उसको बॉब की मदद से उसकी वो एंगल मालूम वो उसको स्ट्रेट करेंगे। उसके हाँ बाद उसको मतलब इसी तरह से ये डायरेक्ट मेथड की जरिए हम मालूम कर सकते हैं सर। जी, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? तो मैंने नहीं ये सर, बात, आपने पूछा। मैंने बोला कि मैंने अभी अभी मैंने एंगल मेजर की है, मैंने एंगल मेजर की है और डिस्टेंस मेजर किया है। सो उसके जरिए हम किस तरह करेंगे? मिसाल ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, मैंने एंगल भी मेजर की है, ये मैंने अलोंग द स्लोप डिस्टेंस भी मेजर किया है। तो हाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मैंने बात कर रहा था।
सिंपल है, जस्ट वी हैव टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल। आवाज डबलिंग इसलिए आ रही है कि उसने अपना माइक ऑन किया होगा तो डबलिंग आ जाती है। अब बे होगा क्या बेसिकली, अब ये इस तरह होगा कि आपने ये एक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल पढ़े होंगे, तो ये आपका अलॉन्ग, ये आपको आपको ये एंगल गिवन है, ये अलॉन्ग स्लोपिंग डिस्टेंस गिवन है। सो आप कौन सा, आप जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल cos थीटा आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये आपने डिस्टेंस मेजर किया, लेंथ फॉर एग्जांपल एल एल डिस्टेंस आपने मेजर किया, और यहाँ पर एंगल थीटा है, तो दैट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एल इंटू cos थीटा। जस्ट सिंपल एल इंटू cos थीटा आप मल्टीप्लाई करोगे, जो विल इजीली गेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल इंटू cos थीटा। एल इंटू cos थीटा आप जस्ट उसको यूज करोगे, यू विल कन्वर्ट इट इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइक दैट वन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अलॉन्ग द स्लोप डिस्टेंस मेजर किया था, तो ये सारी हमने लेंथ मेजर की, मल्टीप्लाई दैट लेंथ विद द एंगल यू हैव मेजर्ड। एंगल और स्लोप एंगल रिलेशन कौन सा, cos थीटा। बेसिकली दिस इज cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, तो उस cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हेपाटेन्यूज, ठीक है ना। सो बेस अपॉन ये हमारा अलॉन्ग द हेपाटेन्यूज है, ये हमारी एंगल है, सो उसको हम जस्ट कन्वर्ट करेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos थीटा इज इक्वल टू, ये cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ड्राइंग का मसला हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर इसको हम थोड़ा रीराइट करेंगे, तो हम इस फार्मूले पे आते हैं, दैट इज सी डी इज इक्वल टू एल इंटू cos थीटा। अब बस हाँ उसको ही हम यूज करेंगे, उसको हम यूज करके हम ये डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करेंगे। जस्ट सिंपल, ये एक एक मेथड था, मीन्स हमारे एक ये था विद हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के जरिए हम जो है वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। हम अलॉन्ग द स्लोप डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर उनमें उसको एंगल के जरिए हम मेजर करेंगे, तो उसके जरिए हम इजीली डिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकते हैं। जस्ट हम स्लोप क्लियर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एंगल मेजर करेंगे, और फिर लेंथ मेजर करेंगे टेप और चेन से। जस्ट दिस सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। उसके बाद एक और मेथड है बाय अप्लाइंग हेपाटेन्यूस अलाउंस, हेपाटेन्यूस अलाउंस। उसके जरिए हम, अब ये मेथड क्या बोलता है, दैट्स द सेकंड मेथड। बाय अप्लाइंग द हेपाटेन्यूस अलाउंस इन दिस मेथड, फर्स्ट स्लोप ऑफ ग्राउंड इज फाउंड आउट। आप वही आप पहले, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्लोप मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलोमीटर। देन द hypotenuse allowance is made for each tape and length। ये hypotenuse allowance है क्या, बेसिकली आप इस फिगर को थोड़ा सा देखें। मीन्स आपने मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये आपका स्लोपिंग डिस्टेंस है, दैट इज द स्लोपिंग डिस्टेंस। सो आप करेंगे क्या, अगर मतलब एक चेन की लेंथ कितनी होती है, व्हाट विल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन की लेंथ कितनी होती है, फॉर एग्जांपल एक चेन की लेंथ कितनी होती है मेट्रिक चेन की, वो बताएगा। बाकी से मेट्रिक लेंथ की चेन कितनी, कमेंट बॉक्स में कोई आए, एनीवन। मेट्रिक चेन की लेंथ कितनी होती है, ये हमने लिंक्स तो 100 होती है, पर लेंथ कितनी होती है एक चेन, मेट्रिक चेन की कितनी कितनी लेंथ की चेन अवेलेबल है हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया था। वी हैव 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक चेनिंग की 66 फीट, दैट इज, ये मेट्रिक चेन नहीं है, ये दूसरी चेन है। मेट्रिक चेन इज जो मेजरमेंट करती है वो 20 मीटर से, ठीक है, 20 मीटर एंड 30 मीटर की अवेलेबल है। 20 मीटर एंड 30 मीटर के रेंज में अवेलेबल है चेन, हम उसको यूज 20 मीटर एंड 30 मीटर, ये दो रेंजेस में हमें अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैंने एक चेन की, एक अब मैंने यहाँ पे एक चेन ली, यहाँ से हमने एक चेन डिस्टेंस मेजर किया, तो एक चेन यहाँ पे पूरी हुई अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड। अगर चेन एक यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड वो ये जाके यहाँ पे ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, ये यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो रही है। तो इसके अब ये मीन्स अलॉन्ग द स्लोपिंग ग्राउंड, अगर आप मैंने आप एक एक चेन आप लें 20 मीटर की या 30 मीटर की, अलॉन्ग द स्लोप वो इतना जाएगी, और आपको ये ऊपर वाला पॉइंट ये वाला बताएगी। पर जब आप स्लोप में डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो वाली सेम चेन आपको इस ए पॉइंट तक लेके जाएगी। सो वो आपको बताएगी कि यहाँ तक 20 मीटर है,
जब आप स्लोप के अलोंग अलोंग स्लोप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये यहाँ वाली पॉइंट है, और ये ऊपर वाली पॉइंट बता रही है, ये वाली ऊपर वाली पॉइंट बता रही है, तो मीन्स ये ऊपर वाली पॉइंट बता रही है, उसके जरिए आप एग्जैक्ट डिस्टेंस में। सो अब करोगे क्या बेसिकली? सो अब देखें, ये अलोंग द स्लोप, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये यहाँ तक बता रही है, लेकिन अलोंग द स्लोप ये यहाँ तक बता रही है। तो अभी हमें करना क्या है? तो ये अभी हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक मीटर 20 मीटर की चेन ली, 20 मीटर की चेन वो जाके इस पॉइंट तक खत्म हो गई। पर अगर ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता तो ये मुझे पॉइंट यहाँ तक बताता कि 20 मीटर यहाँ तक हो रहा है, 20 मीटर यहाँ तक हो रहा है। हाँ, ये हम कुछ करते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं यार। लास्ट में थोड़ा सा अगर लेक्चर खत्म हो जाए ना तो इसी मीटिंग को, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। या हम क्या करें, या देखा देखो इनको इनको पेड वर्जन लेना था। अभी ये इन्होंने इन्होंने पैसे बचाए हैं, इनको पेड वर्जन लेना चाहिए था। MS टीम का ना, MS टीम्स, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो थोड़ा पेड वर्जन है। आप ये थोड़ा सा पैसे वगैरह बचा रहे हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा जूम में ना ये रिस्ट्रिक्शन है, 40 मिनट्स का लेक्चर ऊपर नहीं हो सकता है। इन्होंने ये थोड़ा सा किया हुआ है। अब ये 2 मिनट में 3 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है, इस बात को हम कंटिन्यूस करते हैं, फिर हम देखेंगे 1 मिनट में। अगर ये लेक्चर खत्म हो जाए ना, इसी सेम ही लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, इसी सेम लेक्चर को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम अटेंडेंस वगैरह थोड़ा लास्ट 5 मिनट्स में क्वेश्चनिंग वगैरह वहीं पे करेंगे। ठीक है। सो अलोंग द स्लोपिंग मीन्स, मैंने अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड मैंने डिस्टेंस वगैरह मेजर किया, तो वो मुझे जो है ना, वो मुझे ये वाला बता रहा था, वो मुझे ये बता रहा था कि आपकी अलोंग स्लोप मुझे बताएगा कि आपका 20 मीटर यहाँ तक हो रहा है। लेकिन जब यही मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये वाले पॉइंट ये बता रहा है। सो अब हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 20 मीटर की चेन ली, वो यहाँ तक पूरी हो गई, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। पर एक्चुअल में 20 मीटर यहाँ तक होना चाहिए था, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता, ये यहाँ पे होता, तो हम करेंगे कि हम मालूम करेंगे ये वाला डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, और इस फिगर में देखें ये वाला डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। वो डिस्टेंस मालूम करके वो हम मेजर करेंगे, उसको मेजर करके हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके उसको हम यहाँ मेजर करेंगे। वो जितना आया, जब हम फिर नेक्स्ट चेनिंग शुरू करेंगे ना, वो वहां से शुरू करेंगे। नेक्स्ट मतलब एक मेरी चेन कंप्लीट हो गई, ये वाली एक मेरी चेन कंप्लीट हो गई, फिर मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा, क्योंकि अगर ये ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होता तो ये यहाँ यहाँ पे खत्म होती, तो ये वाला पार्ट मैं इसमें ऐड करूंगा, इसको बोलते हैं हेपाटोनस अलाउंस। तो मेरी अगर ये एक चेन मेरी यहाँ से जाके ए डॉट तक खत्म हो गई, फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरी ए डॉट तक खत्म हो गई, तो मैं करूंगा क्या? मैं जब दूसरी चेन शुरू करूंगा, वो यहां से शुरू नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा हेपाटोनस अलाउंस, हेपाटोनस अलाउंस ऐड करके दूसरी चेन में यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से मैं इसको जस्ट ऐड करूंगा एज अ हेपाटोनस अलाउंस। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख लें, आपने चेनिंग की, लेकर लेकर इस पॉइंट तक आपने चेनिंग की, और आप नहीं, आपने इस यहाँ इस आपने इस पॉइंट तक चेनिंग की। लेकिन ये जो 20 मीटर होना चाहिए, अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता तो ये यहाँ तक, और ऊपर वाले पॉइंट ये होना चाहिए, ये हमें ये बता रहा है, तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं हिपोटेन्यूस अलाउंस। तो आपकी ट्रेनिंग अगर यहाँ तक खत्म हो गई है, यहाँ तक, फिर आप इसमें थोड़ा सा हिपोटेन्यूस अलाउंस जो हम हाउ टू कैलकुलेट, हम उस पर आएंगे। आप उसको कैलकुलेट करके जो आप दूसरी ट्रेनिंग है, वो आप यहाँ से इस सी पॉइंट से शुरू करेंगे, उस पर आप जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे। दिस इज हाउ वी अप्लाई अ हिपोटेन्यूस अलाउंस। तो मीटिंग इज गोइंग टू एंड, हम लास्ट 5 मिनट्स में वहां पे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करके अटेंडेंस वगैरह लेंगे, फिर हम वहां पे। सो अटेंडेंस वगैरह आपके वहीं पे होगी। जैसे मीटिंग खत्म हो तो उस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो
अब ये वाला देखना, ये वाले ये मसले चल रहे हैं। यही मसले चल रहे हैं, यही मसले, यही बात की थी, इसलिए तो हमने बोला था कि ना इनको थोड़ा सा सही तरह से ज्वाइन करनी चाहिए था। तो आगे सब, तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस था, कितना हुआ है आप। ओके ठीक है, सो ये थोड़ा सा मेथड था कि हम किस तरह ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वगैरह हम ये किस तरह, दैट्स बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे मेजरिंग द डिस्टेंस अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड। ये अलोंग द स्लोपिंग ग्राउंड हम डिस्टेंस की कैसे मेजर करते। वी वर ऑन दैट हाइपोटेन्यूज अलोंग, मींस अगर हमारे हमने चेन मेजर की, हमारी 20 मीटर की चेन यहाँ तक कंप्लीट है, हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये हमारा ग्राउंड आगे तक जा रहा है, हमारा ग्राउंड आगे तक जा रहा है। तो हम तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक एक चेन कंप्लीट करेंगे, एक हम चेन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 20 मीटर की। अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता तो ये 20 मीटर यहाँ तक खत्म होकर जो ये वाले पॉइंट मुझे बताता है ए पॉइंट, लेकिन मुझे ये बता रहा है, तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, आई विल कैलकुलेट, उसको मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज अलाउंस। फिर जब मैं नेक्स्ट चेन शुरू करूंगा, मैं इस ए पॉइंट ए डॉट से शुरू नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट चेनिंग में इस ए पॉइंट से शुरू करूंगा और वहां से डिस्टेंस मेजर करूंगा, क्योंकि हमने इसमें हाइपोटेन्यूज अलाउंस ऐड किया। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस हाइपोटेन्यूज अलाउंस, हमने इसको हाइपोटेन्यूज अलाउंस बोला। अब ये थोड़ा सा ये कैसे किया, इस पे कैलकुलेशन वगैरह कौन कौन सी है, थोड़ा सा अब ये किस तरह होगा। अब ये फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा देख लें, अब ये क्लास में होता ना थोड़ा सा। बेटा हु इज दैट, ये कौन है बच्चा। मैंने आपको बोला था जो भी बच्चा आए वो अपने रोल नंबर के साथ ही पार्टिसिपेट हो, अगर वरना इस तरह अटेंडेंस का काउंट नहीं होगी। जो भी ज्वाइन करे वो एज अ रोल नंबर, ये कौन है आईफोन वाला, इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको बोलो अपने रोल नंबर के साथ ही आ जाए। अभी हु इज दैट आईफोन वाला, जो भी है इसको बोलें कि रोल नंबर के साथ आया, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। जो भी बच्चे आ रहे हैं ना बताओ रोल नंबर, उसको बोलो अपने रोल नंबर के साथ ही जो है ना वो लॉग इन हो जाए, वरना इस तरह अटेंडेंस में थोड़ा सा मसला हो जाए। सो अब ठीक है, जो भी उनको रोल नंबर वगैरह बोलिएगा कि अपने रोल नंबर के साथ ही लॉग इन हो तो उसके बेहतर होगा। सो लेकिन ऑनलाइन में बेसिकली जब हम हमने जब पढ़ा था ना, जब सो लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ा सा हम देखते हैं, वो दूसरा मेरा क्लास उधर भी है, वहां पे भी लिंक भेजनी है तो देखिए ना। सो दैट इज द ए बी डिस्टेंस, ये हमने अलॉन्ग द स्लोपिंग, हम आते हैं 2 मिनट लास्ट 5 मिनट, तो इसको अब हम लास्ट, अब हम ये हेपार्टमेंट अलाउंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट हेपार्टमेंट अलाउंस, ये हम हेपार्टमेंट अलाउंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल दैट हेपार्टमेंट अलाउंस ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ये हम किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल आप एक अगर चेन आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चेनिंग की, यू मेजर द डिस्टेंस along दैट चेन, यहाँ पे रुका, ये यहाँ तक बात, ये यहाँ तक हुआ, दैट इज 20 मीटर। थोड़ा सा ये बात समझ में आ रही है कि ये हेपाचिन अलाउंस हम किस तरह ऐड करते हैं। एनीवन कोई क्वेश्चन वगैरह हो, हेपाचिन अलाउंस हम किस तरह करते हैं, राइज योर हैंड्स अगर किसी को कोई बात करनी है। ये हेपाचिन अलाउंस किस तरह हम ऐड करते हैं, ये थोड़ी सी बात समझ में आ रही है। हाउ वी ऐड द हेपाचिन अलाउंस, ये इसको थोड़ा सा बात समझ में आ रही है तो ठीक है जी। आप अपना हैंड राइज करेंगे ना, आप ऊपर ऊपर आ जाएंगे तो मैं आपको इजीली अनम्यूट कर लूंगा। तो यहाँ पे जिसको ये बात करनी है ही शुड राइज हिज हैंड, जैसे वो हैंड राइज करेगा ना तो वहाँ पे ऊपर ऊपर ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इजीली इसको जो है ना वो कर सकता हूँ। सो आज तक इसको हम किस तरह करते हैं,
ये वाला पार्ट हम किस तरह करते हैं इसको हम सुबह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज उसके बाद मुझे दूसरे क्लास में भी जाना है। सो एनी क्वेश्चन, एनी, कोई बात करनी हो किसको, कोई एनी क्वेश्चंस, जिसको बात करनी है ना वो अपने आप को हैंड राइज करे, हैंड राइज करेगा तो मैं इजीली उसको अनम्यूट कर लूंगा, कर लूंगा और वहां पे वो इजीली ऐड हो जाएगा। अब 26 बच्चे आ गए हैं। सो एनी क्वेश्चन बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना वी हैव टू गो फॉर अटेंडेंस। एनी क्वेश्चन? यू आर 44, आप मतलब जिसको क्वेश्चन, ओके जी। सर ये जो डायरेक्ट मेथड आपने बताया था, इसमें जो हम रॉड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कितने मीटर होती है ये सर? रॉड नहीं होती, आप टेप या चेन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिगर में इसमें आपको बेसिकल रॉड तुम्हारे पास नहीं होती ना, हम टेप ही यूज करते हैं बेसिकली। तो कोई अच्छा रॉड, सर। हाँ टेप ही होगी, या कोई स्टील टेप होगी, उसको उसने यूज किया होगा, उसके जरिए इसने डिस्टेंस वगैरह मेजर किया होगा, जो आप जो बात कर रहे हो ना, आप इसकी बात कर रहे हो आई थिंक। वो हम ये स्टील टेप होगी या कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ स्टील टेप होगी शायद, उसके जरिए इसने डिस्टेंस वगैरह मेजर किया होगा। बेटा राइज हैंड या अलग ऑप्शन होता है आपके यहाँ, अलग ऑप्शन होता है चेट बॉक्स में नहीं, वो अलग ऑप्शन होता है वहां पे, उधर फयाज 1 2 आप उनको बता दें कि हाउ टू मोर राइज। ऑप्शन। हाँ वहां पे ऑप्शन आता है, वहां पे आपका हैंड राइज होगा तो इजीली आ जाएगा, वहां पे मैं इजीली आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। एनी वन एल्स? जेट। एनी वन एल्स दैट इज 44, कहाँ पे हो दैट इज? मैंने आपको अनम्यूट किया है, आई हैव अनम्यूट यू। हाँ क्या बात करनी है? सर, अरे सर, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने जो पढ़ाया था सर, वो क्या है सर? वो कैसे मालूम करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वी विल मेजर किसी विद भी द ग्राफ की? वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर। ये वाला एंगल आप बात कर रहे हैं ना इसकी, वी विल मेजर विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर। ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सर वो रखेंगे। तो सही है सर, को सर जो इंस्ट्रूमेंट है सर उसका कुछ तो यूज बताओ ना सर, वो हम कैसे मतलब मालूम करें? वो तो प्रैक्टिकल तो कराएंगे अच्छा, सर, ये कुछ आप थोड़ा सा तो होगा ना और यूं। हाउ टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सो बेसिकली करेंगे क्या कि आप यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड, फॉर एग्जाम्पल ये दो पॉइंट है आपके बीच में, इनको इनके बीच में आपको डिस्टेंस वगैरह मेजर करना था, ठीक है। तो आप करोगे क्या कि आप यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाओगे, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पे लगाओगे, फिर दोनों पे एक पॉइंट मार्क करोगे, यहाँ पे सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। और अब आप करोगे क्या, ओके। ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इस तरह होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका P1 पॉइंट, दूसरा होता है P2 पॉइंट। तो अब आप करोगे क्या कि इसमें आपने देखा होगा, तो आप यहाँ पे आप करोगे क्या, आप ये वाला पॉइंट आप यहाँ से P1 से देखोगे, और दूसरी ये पॉइंट P2 होगी, और तीसरा आपका D होगा। आप इसको तब तक इंक्लाइंड एंगल बढ़ाते जाएंगे जब तक आपके ये P पॉइंट, ये P2 और ये D एक ही लाइन में आ जाएंगे। फिर आप ये एंगल मेजर करेंगे कि ये वाली मेरी एंगल एग्जैक्ट है। आप ये यहाँ पे दो सही। रेंजिंग रॉड फिक्स करोगे, यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस मार्क करोगे, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करोगे, और एक पॉइंट इस ये वाले पॉइंट C1 पॉइंट मार्क करोगे, और यहाँ पे D1 पॉइंट मार्क करोगे। फिर ये वाला जो आपने इंस्ट्रूमेंट था, ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपका, देखें आप इंस्ट्रूमेंट में ये देखें, आप इंस्ट्रूमेंट के ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। जैसे आप इंक्लाइन करोगे, आप इसको यू विल, आप जैसे ही आप इसको एंगल मेजर करने की कोशिश करोगे इस तरह के, ये फिगर में आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये देखें आप यहाँ पे, ये ये इस आप इस यहाँ से देखोगे P1 से, तो P1 पॉइंट, P2 पॉइंट एंड D आपको एक ही लाइन में जब नजर आने लगे, सो मीन्स यू हैव फाउंड द एंगल, वहीं वहीं के जरिए आप एंगल मेजर करोगे। तो ओके सर। यू गेट माई पॉइंट। आई हैव टू गो 1 2 पॉइंट, क्या बात करनी है जी? सर ये जो बीच में सी और डी के बीच में जो ये डॉट्स इसमें भी चीज। आपका आवाज थोड़ा सा, ये आप ये डॉटेड लाइन क्या है ये पूछ रहे हैं आप?
हेलो, ये डॉटेड लाइंस बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि इस बंदे ने यहाँ से ये साइट किया, ये एग्जैक्टली यही बंदा, इसने यही चीज की है। सो इसको अपलोड कर दें जी। वन टू एनीवन एल्स, कुछ समझ में आया? मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे इस बंदे ने, जैसे ये आप यहाँ पे कोई सर्वर सर सर्वर खड़ा, दोबारा बताइएगा ये क्या है? बेसिकली यहाँ पे ये सर्वर खड़ा है, उसने यहाँ से इसको मार्क किया, यहाँ से उसने देखा, तो बेसिकली वो जो जो लाइन ऑफ साइट है ना, वो उसको शो कर रहा है कि यहाँ पे ये किस तरह लाइन ऑफ साइट मार्क कर रहा है, और कुछ खास नहीं है इसमें। सो हम अच्छा इसको सर, सही, ठीक है दोबारा सर। सुबह थैंक सुबह सुबह भी हमारा क्लास है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी भी बच्चे आ रहे हैं, दैट इज अभी अभी लास्ट में लॉगिन हो रहे हैं। क्लासेस आपके फिजिकल ऑनलाइन हो रही हैं, पेपर आपके फिजिकल होंगे, ये बात याद कीजिएगा। नुकसान आपको थोड़ा सा इसमें, आपको नुकसान तो नहीं है, पढ़ने वाला बंदा ऑनलाइन भी पढ़ेगा, फिजिकल भी पढ़ेगा। जब हमने क्लासेस ऑनलाइन ली थी ना, तो आई थिंक घर में बैठ के वेरी इजी, घर में आप बैठे होंगे ना, आपका अपना ही माहौल होगा, बाहर कम निकलोगे तो पढ़ाई ज़्यादा होती है। हमने जब कोविड-19 में हमने एक सेमेस्टर लिया था ऑनलाइन, तो जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा एक उसमें थोड़ा सा ना, जो पढ़ने वाला बंदा होगा वो इजीली, उसको थोड़ा सा कंफर्ट माहौल होगा, सारा दिन घर बैठा होगा तो इजीली पढ़ेगा। नहीं पढ़ने वाला बंदा ऑनलाइन में नहीं पढ़ेगा, वहां पे भी नहीं पढ़ेगा। पेपर आपके ऑनलाइन, क्लासेस ऑनलाइन है, पेपर आपके फिजिकल होंगे, ये बात याद कीजिएगा आप। तो आपको करना क्या है कि अभी नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्या कि इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स राइट रोल नंबर इन, टाइम क्या हुआ है? 9:22 हुए हैं। सो इन लास्ट 2 मिनट्स ऑल द स्टूडेंट्स शुड राइट द रोल नंबर, अपना रोल नंबर टाइप करें। मैं वही अटेंडेंस करूंगा। 9:22 और 9:24 तक वो एंड हो जाएगा, फिर मैं क्लास को एंड करूंगा 9:22 तक। टोटल पार्टिसिपेंट है 26। अगर कोई भी बच्चा डबलिंग करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। अगर किसी ने डबलिंग करने की कोशिश की ना, तो पकड़ा जाएगा। दैट इज 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है इस टाइम। तो कल की भी अटेंडेंस देखिए, अटेंडेंस पे बच्चों को बोलना है कि ऑनलाइन क्लासेस में आ जाएं। अटेंडेंस की कंसिडरेशन किस तरह होगी फिर, उनको थोड़ा सा समझाएं कि ऑनलाइन क्लासेस लास्ट में दें, वरना आपकी जो है ना वो क्लासेस वगैरह इस तरह मिस होते जाएंगे। तो सबने अपना रोल टाइप कर दिया? कोई पता नहीं बेटा, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये मुझे लग रहा है कि आप आपको पता करेंगे क्या, ये आपका मिड तक तो मुझे आप श्योर समझ लेंगे, मिड तक तो आपको यही ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। मिड के बाद ये आपको पेपर आपके फिजिकल लेंगे, उसके बाद ये क्या डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी अभी बंदे आ रहे हैं, अभी अभी कोई इसमें ऐड हुआ है, अभी अभी लास्ट टाइम पे। तो ख्याल करें बेटा, देयर इज 27 पार्टिसिपेंट, मैंने नोट नंबर नोट कर लिए थे भी अभी। वंस अगेन मैं नोट कर रहा हूँ, दैट इज 27। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन लास्ट में ऐड हो रहे हो। मैं बता रहा हूँ, पेपर आपको फिजिकल देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कोशिश करें। ठीक है बेटा। ऑल स्टूडेंट टाइप दिया रोल नंबर, मैं क्लास ऑफ करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी क्लास लेनी है। ओके, कोई क्वेश्चंस? आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।